तो आपके मन में जो सवाल है वो मैं जानता हूं, और स्वाभाविक है कि आप एक आपका भरोसे का आदमी करके उसका सही सत्य ऐसा जवाब भी चाहेंगे। मैं कभी आपसे ऐसी बात नहीं कहूंगा कि जो सच नहीं है, भले कड़वी हो, भले कड़वी हो, लोगों को पसंद आए न आए, लीडर लोगों को तो संभावना कम ही है। और कुछ लोग बोलेंगे अरे अभी आज पहला दिन है, सुनेत्रा देवी, अजीत दादा पवार देवदर्शन वगैरह करके, आज पार्टी मीटिंग करके मंत्रालय में जाके उनके पद पर पद ग्रहण करेगी और उनके पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट जो है उसका स्वीकार करेगी। तो जब वो जा रही है, स्वीकार कर रही है, या अभी आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा तब तक स्वीकार किया होगा, पद ग्रहण किया होगा। पद ग्रहण वैसे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिए, मगर आज कुर्सी पे बैठेगी। तो आपके मन में सवाल स्वाभाविक है, उसमें कोई गलत नहीं है कि जो सिर्फ बारामती के एक अराउंड 15 to 25,000 औरतों के विविध संगठनाओं का काम करती थी, अच्छा लीडरशिप दिया था। अजीत दादा की जो एजुकेशनल, कल्चरल, सोशल संगठन थे, संस्थाएं थी, ट्रस्ट थे, उनमें भी वो एक्टिव थी। फिर भी दोस्तों, ये बात तो सच है कि मंत्री होना, मिनिस्टर, एक पोर्टफोलियो, एक डिपार्टमेंट चलाना, ये इतनी आम बात नहीं है, ये खास बात है। आप बोलेंगे अनिल जी, ऐसे ऐसे गधे लोग मंत्री होते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, काम चलाते हैं, पैसा भी दबा के खाते हैं, उनको बराबर सीख जाते हैं, और आईएएस आईपीएस ऑफिसर है, ज्यादा करके आईएएस है, उनके सीनियर मिनिस्टर रहते हैं या उनके कलीग रहते हैं। भाई दलालों की बड़ी फौज रहती है मंत्रालय में, 10 ढूंढो तो 100 मिलेंगे, ऐसी हालत है। वो भी सिखाते हैं उन मंत्रियों को, जो गधे अंदर आते हैं ना, घोड़े भी आते हैं, गधे भी आते हैं ना, अश्वमेध के भी अश्व आते हैं। हाँ, अभी नाम लेके मैं किसी को घोड़ा गधा नहीं कहना चाहता हूं, मगर आप समझ गए अश्वमेध का अश्व कौन है। करेक्ट, बराबर है। आपके चेहरे की हंसी मुझे बताए कि आप समझ में आ गए आपके अश्व कौन है और गधे कौन है, वो भी आप जानते हैं। बोलते गधों को अगर मंत्री पद संभालना आता है, अरे राजस्थान में तो एक मंत्री बनाई गई थी, रिजर्व कैटेगरी में थी, वो तो निरक्षर थी, उसको सिग्नेचर करना नहीं आता था, मंत्री पद की शपथ लेने के बाद उसने अंगूठा लगाया था, और सरकारी दस्तखत जो करने पड़ते थे बाद में फाइलों पर, उसके लिए उसने 3-4 दिन इतना सिग्नेचर करना सीख के, ना उसको अंग्रेजी आती थी, ना हिंदी आती थी, ना टिपिकल ऑफिशियल लैंग्वेज जो उनकी है वो भी आती थी, वो अपने गांव की बोली बोलती थी, फिर भी मंत्री रही 5 साल, और बीजेपी की ही रही। बीजेपी की एक पार्टी थी, उनको एक आदिवासी देनी थी करके दिया था। तो ऐसे अगर चलते हैं तो हमारी निर्मला देवी, अजीत दादा पवार तो डबल ग्रेजुएट है, कारभार संभाल रही थी। तो आप ऐसी आशंका
लेना उचित है या नहीं है कि उनके नाम पे कोई और काम करेगा उनके मंत्रालयों का। अब अर्थ मंत्रालय तो उनके पास दिया ही नहीं है क्योंकि वो असंभव ही था। अभी इतने दिन बचे हैं, अधिवेशन विधानसभा का हो रहा है, तब तक पूरा बजट उनके बस की बात नहीं थी। वो तो फडणवीस साहब ने संभाल लिया, बोले नहीं ठीक है मैं करूंगा, वो बाकी उत्पादन शुल्क और ये जो है वो आप संभालिए। अभी ये उत्पादन शुल्क जो है, पहले उसको दारूबंदी खाता बोलते थे और दारूबंदी के नाम पे वो शुरू हुआ खाते से, बाद में दारू के नाम से पैसा इकट्ठा करने का एक काम वो डिपार्टमेंट करता था। ये बार, दारू की दुकानें, उनका ट्रांसफर, अभी नए परवाने तो नहीं दे रहे, ट्रांसफर वगैरह के इसमें वो रहता था। और आज तक दारूबंदी मंत्री की, मतलब उत्पादन शुल्क मंत्री की परंपरा ये रही थी कि जिसको भी ये उत्पादन शुल्क मंत्रालय पूरी तौर पे मिला वो अगले मंत्रिमंडल में नहीं था। देख रहा हूं ना भाई, और 55 साल से। तो वो बात छोड़ो, निर्मला देवी के बारे में नहीं है। मगर अभी तो उनके पास ज्यादा काम नहीं है, मगर ये उत्पादन शुल्क जो डिपार्टमेंट है ना, वो भी बड़ा काम का डिपार्टमेंट है अगर जिसको काम करना है तो। पॉलिटिकल फंडिंग के लिए ऑफिशियली भी दारू के ऊपर लगाते रहते हैं ना, वाइन के ऊपर लगाते हैं, बियर के ऊपर लगाते हैं, हार्ड ड्रिंक के लगाते रहते हैं ना। रेस्टोरेंट और ये तो गली गली में निकल रहे हैं, उनको भी देते ही है परमिट्स, है कि नहीं। वहां पे थाना डिस्ट्रिक्ट में एक मंत्री मेरे ख्याल से 2 साल तक उत्पादन शुल्क, मतलब ये दारू परमिट, लाइसेंस, ट्रांसफर वगैरह में मंत्री थे। ऐसा कहा जाता है कि 2 साल में करीबन उन्होंने 600 या 700 करोड़ खाली उसमें कमाए। उनका एक दलाल था, वो सब काम करता था, सब साइन करते थे, कितना आ रहा है कितना गया का हिसाब लेते थे, वो उसका कमीशन पार्टी से लेता था। 600-700 करोड़ मतलब 300-350 करोड़ साल का। वो छोड़ो बात, निर्मला, हमने सुनेत्रा देवी का वो संभव ही नहीं है, सुनेत्रा देवी अलग है। मगर उनको बड़ा डिपार्टमेंट मिलेगा और वो रेवेन्यू होगा, ऐसा मेरा अंदाज है। 52 करोड़ के पास है, वो उनसे निकालेंगे, इनको देंगे, क्योंकि बड़ा कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया तो वो उप मुख्यमंत्री देने में मतलब नहीं है कुछ। उप मुख्यमंत्री नाम का कोई पद ही नहीं है। फिर अभी वो सवाल पे आता हूं जिसके लिए आप बेकरार है, कौन चलाएगा। 3 नाम आते हैं, लोगों में चर्चा होती है तो 3 नाम आते हैं। एक आता है प्रफुल्ल पटेल। मैं शुरू में ही आपको बोल देता हूं, प्रफुल्ल पटेल महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र मंत्रालय में आपको दिखाई भी नहीं देगा। प्रफुल्ल पटेल की कोशिश ये रहेगी कि सेंटर में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको जगह मिले। यस, वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो इनके नाम पे काम नहीं करेंगे। तो वो नाम के चला गया। अब 2 नाम बच गए, उनमें से एक नाम है सुनील तटकरे। कलाकार आदमी हैं और मिनिस्टर भी रह चुका है, प्रदेशाध्यक्ष तो है अभी, और दिमाग वाला आदमी है, शातिर आदमी है, और वो मदद के नाम के, सपोर्ट के नाम पे सुनेत्रा देवी के नाम से काम चला सकता है। मगर उसके कंपटीशन में लोग जो और एक नाम ले रहे हैं वो है पार्थ पवार का। जहां तक मैं पार्थ को जानता हूं, उसको एक बार ताज में हमारी मीटिंग भी हुई थी तो बात की है मैंने। मुझे नहीं लगता कि वो सुनेत्रा देवी के मंत्रालय को चलाने के लिए काबिल है। हाँ, वो खासदार हो सकता है, हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर एक ही आदमी के नाम पर आके मैं रुक रहा हूं, जिसकी बेटी अदिति ऑलरेडी मंत्री है, और ऐसा कहा जाता है कि अदिति काम करती है मगर उसकी प्रेरणा पिता से रहती है। तो
सुनील तटकरे नाम पे काम करने की संभावना है। याद रखो, आगे चल के देखते हैं होता है क्या। धन्यवाद।